जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर हम लोग समझेंगे कि जनन किसे कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। तो अगर हम जनन की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों के अंदर होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो है वो अपने ही जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। तो जनन का बेसिकली मतलब ये है कि जब कोई भी जीव हो वो अपने ही जैसे एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। अब देखिए, जो जनन होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या चीज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही जीव के द्वारा किसी अन्य जीव को उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे जनन की प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, यानी एक ही जीव की मदद से हम लोग नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो ऐसी जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ज़्यादातर इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और कुछ पादप भी होते हैं, यानी कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे सूक्ष्म जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा नंबर आता है लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब नर और मादा, मेल फीमेल, या कह सकते हैं माता पिता की आवश्यकता होती है। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया कहलाती है लैंगिक जनन। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मानव हम लोग लैंगिक जनन से बच्चे का निर्माण करते हैं। जानवर भी आते हैं और पादप भी होते हैं जो लैंगिक जनन से नए बच्चे का निर्माण करते हैं। अब आइए हम लोग दो प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, आप लोगों के मन में दो प्रश्न ये बन सकते हैं कि जनन करना क्यों आवश्यक है, यानी बच्चे को जन्म देना क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि यदि हम जनन नहीं करें तो क्या हम मर जाएंगे। तो आइए पहले एक एक प्रश्नों को समझते हैं। पहले समझेंगे कि जनन करना क्यों आवश्यक है। तो अब हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पे इंसान जन्म लिया है वो एक लिमिट तक ही जिंदा रहेगा, यानी कुछ समय होगा, उसका टाइम जीवन काल होगा जिसके बाद वो क्या करेगा, वो इंसान मर जाएगा। तो अगर सभी जीव जनन करना बंद कर दें तो जो इस सृष्टि में जो भी कुछ बना दिया गया उसका उपभोग कौन करेगा, यूज कौन करेगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पे मतलब जन्म लिए हैं वो एक निश्चित समय तक ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद वो सारे लोग मर जाएंगे। तो जब सारे लोग मर जाएंगे तो सृष्टि पे कोई रहेगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ें बन गई हैं इस संसार में, इसका उपभोग कौन करेगा। तो इसको ये यानी कहने का मतलब कि ऐसे कंटिन्यू ये निरंतर प्रक्रिया बनी रहे, इसलिए जनन करना आवश्यक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव क्या चाहते हैं कि वो उनकी जो जन्मजात जो चली आ रही है वो प्रति ऐसे हमेशा बनी रहे, हमेशा से क्या रहे, बनी रहे। तो अपनी जो प्रजाति है उसको कभी वो चाहता है कि ख़त्म ना हो, ऐसे कंटिन्यू बना रहे। तो इसलिए भी जनन करना ज़रूरी है। और एक कारण ये भी है कि अगर जनन नहीं करेंगे तो सभी एक निश्चित समय बाद मर जाएंगे, तो ये उपभोग इसका कौन करेगा, यूज कौन करेगा, सभी फिर ये व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए जनन करना आवश्यक है। और ये एक नेचर का एक कह सकते हैं कि हिस्सा कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब जनन करना आपके लिए ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम जनन नहीं करेंगे तो क्या हम मर जाएंगे। तो जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा चार चीज़ों को, जैसे आपने पढ़ा कि जैव प्रक्रम फर्स्ट, यानी पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, चार चीज़ों को आपने पढ़ा और ये जैव प्रक्रम में आते हैं। तो जैव प्रक्रम का मतलब ये है कि जीवन में होने वाली वे समस्त क्रियाएं जो आपको जिंदा रखती हैं। तो अगर हम पोषण नहीं करेंगे तब भी मर सकते हैं, यानी भोजन हम नहीं खाएंगे तो मर सकते हैं।
श्वसन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, छोड़ेंगे तो तब भी हम मर सकते हैं। और जो भी हमने खाया पिया उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भी निकालना पड़ता है। तो अगर हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं तब भी हम मर सकते हैं। चौथा नंबर ये है कि जो भी हमने खाया पिया उससे जो एनर्जी मिली अगर वो हमारे संपूर्ण शरीर में नहीं जाएगी तब भी हम मर सकते हैं। लेकिन ये 4 चीज़ें आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। लेकिन जनन कोई आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका मन करता है तो आप जनन कर सकते हैं, आपका मन करता है तो जनन नहीं करेंगे, यानी आपके लाइफ में इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये 2 प्रश्न आपको उम्मीद करूँगा कन्फर्म हो गया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।